ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो रामपुर में आज उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ उनके भाई अतर नकवी भी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अफान जुड़ चुके हैं लाइव रामपुर से। अफान, फिलहाल आज मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से जो बूथ है इन पर किस तरह का नजारा आज देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये बूथ नंबर 374 है। यहाँ शंकरपुर बलियापुर गांव है और नकवी जी इसी गांव में जो है आवास है और नकवी जी का पास में ही है। और नकवी जी और उनके अपने परिवार के साथ थोड़ी देर पहले जो है मतदान करके गए हैं यहाँ से। आपको बता दें लोकतंत्र के इस पर्व पर उन्होंने जो है अपना मतदान किया और उम्मीद जताई है कि इस बार फिर जो है लोग विकास को लेकर और विश्वास को लेकर वोट करेंगे। हालांकि आपको बता दें जिस तरीके से रामपुर में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, तो वहीं वोटों की संख्या अगर मतदान की बात करें तो धीमी ही चाल जरूर है, मगर शाम तक के आंकड़े कुछ और होंगे। मगर अगर बात करें रामपुर के 6 प्रत्याशियों की, तो समाजवादी पार्टी और सपा सहित 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी और रामपुर का ताज किसका सर पे बनेगा और सजेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर फिलहाल रामपुर का जो जलवा है, रामपुर का जो रण है वो बरकरार है और इस सियासी दांव पर जो है खुद मुख्यमंत्री रामपुर पहुंचे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर कई वार किए। साथ ही उन्होंने रामपुर के चाकू पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा रामपुर का चाकू हम अगर रामपुर का हमारे हाथों में अगर रामपुर का चाकू है तो वो सुरक्षा करता है, सम्मान करता है, और यही चाकू गुंडों के पास चला जाए तो वो अत्याचार करता है, जुल्म करता है। तो कहीं वही समाजवादी पार्टी में आजम खान ने इसका जवाब देते हुए इसी सियासी दांव पे चलते हुए उन्होंने भी जो है कई बार मुख्यमंत्री से लेकर और प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है, उनके 250 लोगों को जो है पुलिस प्रशासन ने बंद कर दिया। तो ऐसे कई आरोप जो है आजम खान ने भी लगाए। तो लोकसभा का उपचुनाव ये बड़ा ही दिलचस्प है और चर्चाओं में है। आजम खान और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। 6 मैदान में 6 कैंडिडेट हैं। अब किस्मत किसके सर ताज बनेगा ये तो देखने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, यानी किसके सर पर ताज सजेगा ये तो आने वाला वक्त गणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अफान साहब, सबसे अहम यहाँ पर ये हो जाता है कि हमने देखा था कि रामपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जैसा कि आपने भी अपने जवाब में जिक्र किया कि रामपुर के चाकू को लेकर उन्होंने कई बातें उठाई हैं। लेकिन फिलहाल ये तो हुई कि प्रचार प्रसार किस तरह से हुआ। अगर जनता के मूड की बात करें, किस तरह से इस बार जनता का मूड नजर आ रहा है, क्योंकि सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर सच्चाई आपको बता दें, भले ही मगर मतदान हल्की प्रक्रिया में हो रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद जो निराशा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बार बार चुनाव होता है, हम धूप में निकले वोट करें। हालांकि रामपुर के प्रशासन ने जागरूकता अभियान चलाया, वोट करने की लोगों से अपील की, फेसबुक के जरिए बचाएं, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अभियान चला के जो है वोट करने के लिए अपील भी की। मगर देखा जाए रामपुर जिले में इस समय भीड़ की जो संख्या है बहुत धीमी है। लोग जो है बिना इच्छा के जो है वोट करना चाह रहे हैं। मगर सवाल अगर वोट प्रतिशत अगर कम हुआ तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। अगर वोट संख्या अगर ज्यादा होती है तो ये मुकाबला और दिलचस्प होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने जरूर है। अब सारा जो नजरिया है और सारा जो दारोमदार है वो सिर्फ वोटों की संख्या पर है। अगर वोटों की संख्या 40 से 50% होती है तो वाकई दोनों में से कोई ना कोई विजय बनेगा। मगर अगर ये वोट संख्या धीमी रही तो नुकसान होगा। हालांकि लोगों ने अपने वादे करे, विकास की बात करी, वोट जनता से मांगे हैं, मगर अब जनता के प्रति क्या रुझान है वोट डालने को लेकर, इसकी प्रक्रिया बहुत धीमी रामपुर में चल रही है। बिल्कुल, देखिए जनता का मूड क्या कहता है ये तो मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अफान, काफी अहम इस बार का चुनाव इसलिए भी है क्योंकि आजम खान इस बार जेल से बाहर है, उन्होंने खुद प्रचार प्रसार किया है। तो आजम खान की मौजूदगी का असर क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या इस बार जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो थोड़े उत्साहित दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इसके पहले रामपुर की बात करें तो आजम खान की गैर मौजूदगी में जो चीजें हुई वो अलग बात थी। अभी आजम खान मौजूद हैं तो इसके बाद का कितना असर यहाँ पर समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रहा है? वाकई आजम खान के आते ही माहौल बन गया, क्योंकि आजम खान जब तक जेल में थे तब तक माहौल नहीं था। और आजम खान ने इस्तीफा इसलिए ही दिया था कि वो चुनाव मैदान में आए और लोगों के बीच जाए, क्योंकि जो
उनका वक्त गुजरा है जेल के अंदर, तो उसके बाद से वो ऊब चुके थे, मगर जो सियासी दावपेच थे वो भूलने नहीं थे। वो आज भी सियासी दावपेच इस चुनाव में उनके देखने को मिले हैं, और जो कड़वाहट थी, जो उनकी जुबान थी, वो भी देखने को मिली है। विपक्ष पर किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है वो भी देखने को मिला है। तो आजम खान हमेशा राजनीति पे तो जाने जाते हैं, अपनी जुबान के मामले में भी जाने जाते हैं। तो आजम खान ने जिस तरीके से इस बार के चुनावी मैदान में, चाहे वो आजमगढ़ गए हो, रामपुर की हर जनसभा को उन्होंने संबोधित किया हो, वहां से विपक्ष पे जमकर निशाना साधा, प्रशासन पर भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर और सरकार पर भी कई बड़े सवाल दागे उन्होंने। और आजम खान वो चेहरा है, क्योंकि जब तक वो सियासत में अगर कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक सियासत में मजा नहीं आएगा, चुनाव में मजा नहीं आएगा। तो रामपुर के इस रण में आजम खान दिलचस्प जो है पायदान है, उन्होंने अपनी पायदारी अच्छे से बिल्कुल, यानी इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री ने इस बार प्रचार प्रसार का मोर्चा जो है वो भी रामपुर में संभाला हुआ था, तो ये सारी चीजें काफी अहम हो जाती हैं। लेकिन अफान, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि अब जब 7 बजे से मतगणना की शुरुआत हो चुकी है, बूथों पर क्या मतदाताओं की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या फिलहाल जो बूथों पे कम दिख रही है, मतदान कम प्रक्रिया में हो रहा है, मगर बात बता दें आपको, 6 कैंडिडेट हैं और 2 बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो है मुकाबला बताया जा रहा है, और 2058 बूथ स्थलों पर मतदान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो संख्या मतदान की है वो धीमी जरूर है, मगर प्रशासन ये सोचकर बैठा है कि 60% जो है मतदान करा के रहेंगे, मगर उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि लोग घरों से कम निकल रहे हैं और मतदान कम कर रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मतदान स्थल है यहाँ। बिल्कुल पर किया, उनके भाई ने ही मतदान किया है, मगर सवाल ये है आखिरकार लोगों में दिलचस्पी चुनाव को लेकर क्यों नहीं है, ये सवाल बड़ा उठ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अफान आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और बने रहेगा, जो भी अपडेट हो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। तो फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और हाँ, आपको बता दें कि अब मतदान की शुरुआत हो चुकी है।